जय हिंद मेरे साथियों। आज इतना गुस्सा आ रहा है ये बात बताते हुए कि जिन छात्रों ने रोज़गार मांगने के लिए प्रदर्शन किया उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है सरकार के द्वारा। यूपी के जो हमारे भाई लोग हैं जो रोज़गार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको 103 छात्रों के खिलाफ क्या कर दिया गया, केस दर्ज कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताओ कि एक तो आदमी अपने हक के लिए अब लड़े भी नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है कि अब आदमी अपने लिए रोज़गार मांग भी नहीं सकता। सरकार तो गूंगी बहरी हो ही चुकी है, ना तो उसकी कोई प्रतिक्रिया आई। हमने इतना बड़ा ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, उसके बाद भी केंद्र सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं आई। यूपी के पद भी आ गए हैं, वो भी हमने मान लिया, चलो यूपी के पद आ गए हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि यदि यूपी के पद आ चुके हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अब क्यों? पेपर आ गया, रिजल्ट में अटका देंगे, रिजल्ट भी दे दें, ज्वाइनिंग में अटका देंगे। अरे तुम्हारे यदि इन्होंने 4-5 साल भी ले लिए इसी चीज़ में, क्योंकि लेंगे। यदि आपको पता ना हो तो 2016 की जो वैकेंसी थी एसआई की, उसका रिजल्ट 2018 तक नहीं आया था। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पूरी की पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने का जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों को आज़ाद और भगत सिंह ही बनना पड़ेगा, बाकी हमें कोई और बनने की मांग है नहीं। क्योंकि यदि ऐसी मुश्किलों पर भी यदि हम रोज़गार मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार एक तो सारे जितने भी एमएसएमई कंपनियां हैं वो बेच रही है, जितने भी पीएसयू हैं वो भी बेच रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी नौकरियां बच नहीं रही हैं। अब सरकारी नौकरी जो बच रही हैं उनके लिए छात्र मांग रहा है रोजगार, तो उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। मतलब ये है, जो भी तमाशा चल रहा है उसको अपन को अच्छे से देखना है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार का तो ये कहना है, सरकार तो केवल ये कह रही है कि भारत माता की जय बोलो, बिल्कुल बोलेंगे, राम भगवान की जय बोलो, जय बोलेंगे, पर रोजगार मत मांग लेना, रोजगार मांग लोगे तो हम तुम्हारी दम निकाल लेंगे। ये सरकार का कहना पड़ रहा है। यार इनको शर्म नहीं आई? यदि हम चलो खबर आपको पढ़ाएं थोड़ा सा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए धरना देने की अनुमति मांगी थी। रोजगार की मांग करते हुए पत्थर गिरजाघर पर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस के मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जेल भेजे गए 3 छात्रों को नामजद किया है। इसके अलावा 100 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अन्य आरोपी छात्रों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाई ये कौन सा तरीका है कार्रवाई करने का? यदि व्यक्ति प्रदर्शन करोगे, वो रोजगार के लिए यदि मांग कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? तो छात्रों, ये इस टाइम पे ऐसी जो हवा चल रही है, जो सारे छात्र यहाँ पर कंबाइंड हो चुके हैं, अभी ऐसा मौका है कि हम सरकार को दबा सकते हैं और सरकार को सबक सिखा सकते हैं। हमारी यहाँ पर लड़ाई सरकार से नहीं है, लेकिन सरकार जो कर रही है हम लोगों के साथ, जो छात्रों को जो टुंची समझ रही है छात्रों को, वो हमें नहीं समझने देना है। हर हालत में हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है और रोजगार तो मांग के रहना ही है। और यदि नहीं होता कुछ तो फिर अब चाहे मुकदमा हो चाहे कुछ भी हो, फिर आंदोलन करना ही पड़ेगा, यदि इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। और फिर जब आंदोलन से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे की रणनीति तो फिर आगे बताई जाएगी कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन छात्रों, आप लोगों को हर हालत में अपने युवा भाइयों का साथ देना है, ठीक है? हर हालत में हमें तो रोजगार की मांग करते ही रहना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक पहुंचना चाहिए कि कितना ज़्यादा हमारे साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है छात्रों, चलिए, धन्यवाद।